इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। नमस्कार इंडिया के आज रात्रि अर्थात 18 दिसंबर 2021 की रात्रि और अब लगभग 19 दिसंबर लग चुका है। आज के नमस्कार इंडिया के आज के इस अंक के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस संतुष्टि के साथ कि हमने कल जिन महोदय की कथा आपको सुनाई थी, जो कहानी सुनाई, जो आप बीती सुनाई, जो पीड़ा सुनाई, उनके जो अपनों ने जिनके साथ उनके साथ दगा किया वो सुनाई, उसके बाद तीर तो कहीं निशाने पर लगा है, उछल कूद कई जगह जो हमारे पास संकेत आए उसके अनुसार। और सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि उन महोदय, उन महानुभाव को भी कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि, थोड़ी सी कुछ क्षणों की प्राप्ति हुई। और अब वो फिर वही बात की, हमें फिर लगा कि नहीं, कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम सबसे कम। हमने आपसे वादा किया था कि दर्द दिल नाम से शीर्षक के अंदर हम और भी ऐसे पीड़ितों को, विशेष रूप से जिनको, जिनकी संतानों ने, जिनके अपनों ने, जिनके रिश्तेदारों ने, जिनके खून वाले लोगों ने दगा किया, ऐसे लोगों की कथाओं को हम सामने लाएंगे। और जिन महोदय की हमने जो कहानी सुनाई, जो उनके बच्चे जिस प्रकार चले गए, उनके अपने जो भी मामा वगैरह, जो भी उनके परिवार के लोग जो शकुनी बैठे हुए थे, उनके इशारे के ऊपर जिस प्रकार उनकी, अब मैं कहना नहीं चाहिए, बहुत से लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन उनकी पत्नी ने जिस प्रकार इस उम्र के इस पड़ाव में उनकी पत्नी और उनके बच्चों में जिस प्रकार दगा दिया, उनकी आत्मसंतुष्टि का मैं फिर क्या कहूं उसको, तो मैं अपना गम भूल गया मेरा जीवन। हालांकि बात वही है, और हमने कहा था, गौर कीजिएगा, मैंने भी पहले कहा कि मैं कोई सूरज नहीं जो शाम होते ही छिप जाऊंगा, कि मैं कोई सूरज नहीं जो शाम होते ही छिप जाऊंगा। मैं तो एक नन्हा सा दीप हूं, जलाओगे तो आपके काम आऊंगा। अब वो आपकी किस्मत, आप जलाना चाहते हैं या खुद उस आग के अंदर जल जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा। दौर था, उसमें कोई दौर नहीं। ऐसा ही नहीं, पीड़ा के दौर से मैं भी गुजरा। आपने देखा इतने लंबे अरसे के बाद जिस प्रकार मैं आप लोगों के सामने आया, मैं भी वो एपिसोड देखा तो मुझे भी, लेकिन आप, मैंने कहा ना कि मेरे आप हैं। आज बेशक परिवार के नाम पे मेरा परिवार बिल्कुल बलि चढ़ चुका है, नहीं है मेरा भी अपना परिवार, लेकिन मेरा परिवार आप सबको है। हाँ, उन्होंने जब उनको मैं थोड़ा सा वो एक चर्चा कर रहा था, उन्होंने वही थोड़ा सा वो बिटिया के संदर्भ में उन्होंने जरूर कहा कि जो उन्होंने भाव, और हर पिता वो स्वप्न देखता, इसमें कहीं कोई वो सुना रहे थे। मैं तो खैर वो मेरे अंदर, मैं गा नहीं सकता, लेकिन उन्होंने जो गाने की जो पंक्तियां जिस मार्मिक तरीके से, कि मैं सोचता था कि जब बिटिया विदा होगी तो मेरे मन के अंदर गाना गुनगुना रहा होगा कि बाबुल पछता, कि बाबुल पछताए हाथों को मल के, और काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। कोई यहाँ कोई वहां कोई कहाँ रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। लेकिन उनके साथ उन्होंने वो देखी, मैं उस मर्म को, मैं उस लय या शायद उतना उनकी तरह तो मार्मिक तरीके से नहीं सुना सकता, ना मुझे गाना आता, लेकिन फिर कि दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कि दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, और कोई नहीं अपना कैसी घड़ी है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, बदकिस्मती, उन्होंने बताया कि भाई मेरी बदकिस्मती ये रही कि वहां पर गाने में तो है कि कोई नहीं अपना, लेकिन वहां सब उसके अपने थे। अगर नहीं था तो वो पिता नहीं था, वो बाप नहीं था, जिसने हर पल उस बच्ची को, जिसने हर पल उस बच्ची के लिए स्वप्न देखा और ना जाने क्या क्या किया। पीड़ा है, लेकिन खैर उन्होंने वादा किया कि वो धीरे धीरे हर उस शकुनी का
चित्र हमें देंगे। और मैं वादा करता हूं नमस्कार इंडिया उन शकुनियों का, उन पीठ में छुरा घोंपने वालों का एक एक की तस्वीर जैसे जैसे हमें उपलब्ध होगी मैं सामने स्क्रीन पर लाऊं। नमस्कार इंडिया फिर ये जीवन तो हमने आपके सामने ला दिया। नमस्कार इंडिया के दर्शकों पेश कर फिर क्या। और हाँ एक गौर कीजिएगा, एक समय का एक दौर होता है। राजा भोज की कहानी आप सबने सुनी, मैं आगे चर्चा भी करता चलूंगा और आपको इस बारे में मैं चलिए मैं बीच बीच में आपको बताता चलूं कहानी। जो खबरें उसमें है कि जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो 89 अर्थात 89 देशों के अंदर पहुंच चुका, 3 दिन में डबल हो सकता है ऐसा माना जा रहा है। और तेलंगाना में, भारत की अगर मैं बात करूं, तेलंगाना में 12, महाराष्ट्र में 8 और कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 6 नए केस आए और देश के अंदर, भारत के अंदर अब तक 143 केसेस आ चुके हैं। तो मैं बात कर रहा था राजा भोज की। समय होता है, हर व्यक्ति का एक दौर होता है, जिस प्रकार उस पिता ने बताया कि किस प्रकार रोते बिलखते जगह जगह गए, लेकिन इन जो गद्दार थे, ये जितने भी शकुनी थे, इन्होंने जो चाल चली वहां, खैर चलिए कोई बात नहीं है। हर पिता का एक अरमान होता है, माता फिर कहीं रो लेती है, लेकिन हर पिता का एक अरमान होता है कि अपनी बेटी का कन्यादान। इस पिता को महरूम कर दिया सारी जिंदगी के लिए। कोई बात, समय आता है, ध्यान कर लीजिएगा। बेशक बेशक अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, लेकिन उसके बाद एक एक कर राजा भोज की कहानी, उन्होंने जिन सज्जन की वो बता रहा हूं, वो बड़े वो थोड़ी सी उन्हें आत्मसंतुष्टि नजर आई। और कम से कम मेरी और नमस्कार इंडिया का सौभाग्य कि अगर उनको आत्मसंतुष्टि नजर आई और अगर किसी व्यक्ति के चेहरे के ऊपर हम एक क्षण के लिए भी कोई खुशी ला सकते हो तो हमारा सौभाग्य होगा। नमस्कार। तो राजा भोज की कहानी गौर कर लीजिए, याद होगा राजा भोज जब उनका वक्त खराब आया तो उनके ऊपर खूंटी, कहते हैं हार निकल गई, अर्थात हार चोरी का इल्जाम लग गया। जब चले भूखे प्यासे तड़पते गए तो सोचा तालाब में से एक मछली पकड़ उसी को खाकर कुछ कर लूं, लेकिन वो मछली भी फिसल कर भाग गई। और जिस पेड़ के नीचे जब वो लोटे आखिर में भूखे प्यासे थके मांदे जर्जर अवस्था के अंदर, तो वो पेड़ की पत्तियां भी सूख गई, बेहोश पड़े रहे ना जाने कब तक। और जब कभी होश आया उन्हें तो देखा कोपने फूट रही है उस पेड़ की। अब वो समझ गए कि अब तुम्हारा वक्त पलट गया है, क्या कीजिएगा, वक्त सबका पलट गया। तब वो चले वहां से। फिर उसके बाद वही मछली उसको पेट में, कहते लाल निकल गई थी, हीरे लाल जो भी जवाहरात होते थे। उसने कहा मेरे पास ब्लेड नहीं है, कहते मैं फट जाऊंगी मर जाऊंगी, तो खाली अपना नाखून मार। तो नाखून मार के फिर उन्होंने उसका लाल निकाला और जो भी भोजन किया, फिर गए तो हार भी मिल गया, आदि आदि। तो समय का एक दौर होता है कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। राजेश खन्ना साहब सुनाया करते थे, मैंने एक दो बार उनका सुना था। ठीक है, तो साहब खैर इससे आगे की खबर आपको बता दूंगा। श्री हरविंदर साहब में रहीदास साहब का जो पाठ हो रहा था उसके दौरान एक बेअदबी का प्रयास हुआ और आरोपी की हत्या कर दी गई। जो मुख्यमंत्री वहां के चन्नी साहब, उन्होंने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। दूसरी खबर का, मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर बसों में बड़ी भीषण टक्कर है और 80 से ज्यादा यात्रियों घायल हुए हैं, 25 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए ईश्वर उन पर कृपा बरसाए अपनी, हम तो यही कर सकते हैं। लेकिन खैर अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अभी चाहे अब उन सज्जन से निकल कर अगर मैं अपने पाठ पर, मेरा तो परिवार समाप्त हुआ, कोई तो बैठा ईश्वर ने समय रहते आंखें खोल दी। लेकिन गौर कीजिएगा, कहते हैं ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बड़ा रहा जब बाहुबली का पार्ट 1 आया था। तो यहां तो और इनके केस में भी कमोबेश ठीक है, उनकी और मेरी स्थिति थोड़ी थोड़ी अलग। अब मैं प्रयास करूंगा आगे आगे अपनी चर्चा ना करूं, क्योंकि मेरे लिए आप मेरा परिवार है। तो यहाँ तो इन केस के अंदर तो एक कटप्पा नहीं था, अनेकों कटप्पा थे। लेकिन गौर कीजिएगा साहब, वो पार्ट 1 था, कंक्लूजन भी आता है, पार्ट 2 भी आता है।
इंतजार करें। नमस्कार इंडिया ऐसे शब्द में, ऐसे मानवता द्रोहियों का, विरोधियों का, विरोधी भी एक छोटी चीज है, द्रोहियों का, इन रिश्तों के, परिवारों के, अरमानों के हत्यारों का पर्दाफाश करेगा। नमस्कार। तो ऐसे ही अगर कहीं कोई पीड़ित व्यक्ति आपको नजर आए तो हमें, और ये कुछ लोग चुटकियां करते हैं कि 10 मिनट के अंदर कर दी। इब्तिदाई इश्क में होता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। इंतजार कर, समय सबका पलटता जाने। ग्रहण तो सूरज को भी लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन तो सूरज सूरज ही है। खैर, अब एक और आपको खबर बता दूं कि हाथरस की खबर आपको शायद 2021 के अंदर एक घटना हुई थी। 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके उसकी फेंक दी गई थी। उसकी जो लाश थी नाले में कहीं बहती मिली थी। लेकिन अब जो है कोर्ट ने उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई और अर्थदंड भी उसके उनके ऊपर लगाया गया। ये घटना 23 अगस्त की है, 23 अगस्त 2021 की। और ये है बहदोई के निकट नहर में, सॉरी नाला नहीं, नहर के अंदर शव बहता हुआ मिला था। तो चलिए, ऐसे हत्यारों का तो इलाज वक्त जरूर करता है। मैं फिर कहता हूं, जस्टिस ऑफ नेचर, प्रकृति का न्याय एक दिन अवश्य होता है, चाहे कोई। खैर चलिए, उससे आगे आपको एक और मैं खबर देता चलूं कि जो लखीमपुर खीरी का कांड याद है, टेनी साहब के जो पुत्र थे आशीष मिश्रा जी, उनका केस आपको बड़ी भली भांति याद है। तो जिला अदालत में अब वो अपनी जमानत की अर्जी दाखिल करने जा रहे हैं और जज साहब जो है वो सोमवार को सुनवाई करेंगे, ऐसी खबर आ रही है फिलहाल। बाकी सोमवार को आपके सामने सारी की सारी बातें आ जाएंगी जिस प्रकार भी होगा। एक खबर ने जो थोड़ा सा इस समय बताया को, जो चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ जो सरकार या पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय की, प्रधानमंत्री ऑफिस की जो मीटिंग हुई थी, उसको लेकर हाउल्ला बढ़ गया है। और लेकिन अब सरकार जो है वो सफाई देने के अंदर जुट गई है सरकार को, क्योंकि उसकी थोड़ी सी छिछालेदारी ज्यादा हो गई स्टेट के अंदर। तो हालांकि जो मुख्य चुनाव आयुक्तों को सरकारी पत्र भेजकर बैठक के लिए जो बुलाया गया था, उसका जो विवाद चला, उस पत्र चुनाव आयोग के सचिव और सीईसी के किसी भी प्रतिनिधि को बुलाने के बारे में था ये पत्र, ऐसा सरकार ने अब कहा है। और बैठक के बाद सीईसी तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से हुई ऑनलाइन बातचीत हुई थी और चुनाव सुधारों पर मतभेद दूर करने के लिए की गई, ऐसा सरकार ने अब अपनी तरफ से कहा है। और टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत की खबर है, और राहत की खबर यह है कि अब उनकी फिर से एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो मियाद है, जो तारीख है, वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न कुछ कम फाइल की गई, कुछ कम जमा की गई है। बाकी बाहर निकले थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, सर्दी बढ़ी हुई है दिल्ली के आसपास। तो आपको मैंने कहा था दर्द बहुत, लेकिन मुस्कुराते रहो और गम छुपाते रहो। जिंदगी गीत है, गुनगुनाते रहो साहब। जो लिखा तो मेट नहीं सकते। अर्जुन के पुत्र की हत्या, अभिमन्यु जिसके साथ, जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। और बात, हाँ ये था, उनके साथ श्री कृष्ण थे। कभी कभी होता है कि चारों तरफ देखें, किस पर विश्वास करें। फिर वही कि अपनी पीठ पर लगे खंजरों को जब गिना मैंने, तो ठीक उतने ही थे जितनों को करीब लगाया था मैंने। आपका प्यार बनाए, ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। मैं फिर कहता हूं, ग्रहण तो सूरज को लगता है, सूरज को भी लगता है। कि गिरते हैं मैदान जंग में घुड़सवारी, अरे वो क्या खाक गिरेंगे, तो घुटनों के बल चला। संघर्ष आखिर तक करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए।
सर्दी का मौसम है। मैं मानता हूं और मैं जानता हूं कि मेरी हंसी से कईयों का दिल जलेगा, खून जलेगा। नमस्कार। कोई दीप भारत का कोई काम असंवैधानिक नहीं, कोई काम गैर विश्वास ऊपर वाले पर चालू करना। मानता हूं कि इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से नमस्कार इंडिया जो कि समाचारों में निष्पक्षता से विश्लेषण के लिए जाना जाता है, उसके अंदर बड़ी भावनात्मक चीजें रही। क्योंकि मैं जिस दौर से गुजरा, तो वो लोगों ने तो ये उम्मीद कर ली थी कि ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। पूरा प्रयास किया गया। मैंने कहा या तो ईश्वर, जो मुझे आज भी नहीं पता जीवन के 2, 2.5, 3 घंटे, या तो ईश्वर उसी समय प्राण ले लेता, लेकिन अगर अब ईश्वर ने जीवित निकाला है, तो मैंने कहा ना, जो चाहता हूं, जहां चाहता हूं वहां पहुंच जाता हूं। खोज लिया ना, तो बेफिक्र रही। फिर कह रहा हूं, जिन महोदय की मैंने कहानी सुनाई, मन को सुकून मिला कम से कम। और जब उन्होंने बताया, मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरे पर जो क्षणिक प्रसन्नता, और उन्होंने भी बताया कि कुछ लोगों को वो तीर कुछ ठीक निशाने पर लगा, उन षड्यंत्रकारियों के निशाने पर। षड्यंत्रकारी अब परेशान है, उन्होंने ऐसा बताया। ऐसे लोग अगर आपकी कहीं नजर में कोई हो, कोई भी पीड़ित, और विशेष रूप से संतान से या रिश्तेदारों से, नमस्कार इंडिया को हमारा प्रयास होगा, पूरा प्रयास होगा कि हम जिस लायक भी। अब नमस्कार इंडिया का काम केवल और केवल लोगों के दर्द दिल, दर्द जिगर सामने लाना। बाहर निकले, ध्यान से मास्क यहाँ से, क्योंकि लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं साहब। मास्क को यहाँ से यहाँ, सर्दी का मौसम है, बचे हैं। नमस्कार।